नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी के बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट पराठे। बच्चे और बड़े लौकी खाने से मना करते हैं, तो आप उनको इस तरह से पराठे बना करके खिला सकते हैं। लौकी वैसे भी बहुत ही हेल्दी होती है और विटामिन से भरपूर होती है, तो इस तरह से हम बना करके अपने परिवार को खिला सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं लौकी के खस्ता पराठे। ये मैंने एक लौकी लिया है और अब इसके मैं 2 पीस कर लूँगी, क्योंकि मुझको इतना बड़ा लौकी का नाश्ता नहीं बनाना है। अब इसको हम पील कर लेंगे। लौकी को मैंने पील कर लिया है। अब इसे हम कद्दूकस की बड़ी वाली साइड से इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे मैं एक परात के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम ये 1 चम्मच हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल देंगे। ये मैंने 1 हरी मिर्च को लिया है और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसको भी हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर देते हैं। हरे धनिये को चॉप करके डाल देंगे और ये रोस्टेड कसूरी मेथी है, इसको भी हम हाथों से क्रश करके अच्छी तरह से डाल देंगे। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे पराठों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेंगे और ये आधा चम्मच अजवाइन है, इसको भी हम हाथों से क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसके अंदर हम ये स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। सारे मसालों को लौकी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसालों को मैंने लौकी के साथ खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये 1 कप और आधा कप आटा डाल लेते हैं। अभी हमें ज़्यादा आटा एक बार में नहीं डालना है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल लेंगे। और ये 1 टेबलस्पून बेसन डाल लेते हैं, इससे पराठे हमारे बहुत खस्ता बन के तैयार होंगे। अब हमें आटे को अच्छी तरह से लौकी के मिश्रण के साथ मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें इसके अंदर और आटा मिला लेना है, नहीं तो हमें इसके अंदर 1 बूंद भी पानी नहीं डालना है। हमें बस लौकी का जो रस होता है उसी के अंदर ही आटा लगा करके तैयार कर लेना है। इसके अंदर अभी हमें और आटे की ज़रूरत है, तो अब हम थोड़ा सा आटा और डाल लेते हैं। आटा हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। बस इसी तरह से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो बन करके तैयार है। डो हमें ज़्यादा ढीला नहीं रखना है, सॉफ्ट नहीं रखना है। डो को थोड़ा सा टाइट ही रखें, क्योंकि थोड़ी देर बाद यह खुद ही पतला हो जाता है, क्योंकि लौकी अपना मॉइस्चर छोड़ देती है। आप चाहे तो इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, पर मैं बिना ऑयल के बना रही हूँ, क्योंकि बिना ऑयल के भी ये खस्ता बन के तैयार होते हैं। अब हम इसमें से पेड़ा निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर से एक पेड़ा निकाल लेते हैं और इसकी एक लोई बना लेंगे। अब हमें इसको इस तरह से आटे में डिप कर लेना है और इस तरह इसको चकले पर या फिर मैं इसको प्लेटफॉर्म पर ही बेल रही हूँ। इस तरह से हमें इसको बेल लेना है। आपको बेलने में कुछ भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब हम इसको दोबारा से डस्ट कर लेंगे। हमें इसको ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। मोटा तो बिल्कुल नहीं बेलिएगा, नहीं तो ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए किस तरह से हमारा पराठा बन करके तैयार हो गया है और ये बहुत ही आराम से बन करके तैयार हुआ है। मैं आपको इसकी मोटाई दिखा देती हूँ। ना तो ये बहुत मोटा है, ना ये बहुत पतला है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। ये मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके पहले ही तवा गरम कर लिया था। अब इसके ऊपर हम ये पराठा डाल देते हैं। देखिए ऊपर से इसके ऊपर कलर आ गया, तो ये नीचे से सिक चुका है। अब हम इसको पलट देते हैं। अब हम इसकी इस साइड पर ऑयल लगा लेंगे। आप घी, ऑयल, बटर कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसको हमें पलट देना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। अब हम इस साइड भी ऑयल लगा लेंगे।
अब हम इसको इस साइड से भी पलट देते हैं। हमारे बिल्कुल खस्ता से घिया के पराठे बनकर के तैयार हो गए हैं और ये खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हमें इस तरह से इसको चारों तरफ से प्रेस करके सेक लेना चाहिए, जिससे कि चारों तरफ से अच्छा खस्ता सा तैयार हो। लीजिए, हमारा लौकी का पराठा बनकर के तैयार है। अब इसे हम उतार लेते हैं। बस इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बना करके तैयार कर लेंगे। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है, इसे भी हम सेक लेंगे। ये पराठा भी हमारा बनकर के तैयार हो चुका है, इसे भी हम उतार लेते हैं। अगर आपको मेरी ये पराठों की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इसी तरह से आपको और पराठे भी बना लेने हैं। आप इन्हें अचार, चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं।